बोला मुझे। अब मैं तो सुन के थोड़ा सॉफ्टी होऊंगा कि अब मैं ऑफिस भी नहीं जा सकता, मैं बाहर नहीं जा सकता, कहीं घूम नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकती, मेरे साथ चेंजेस। और मुझे उस टाइम पे पता भी लगा कि हाँ भाई कौन है अपना, कौन नहीं है अपना। कौन पुलिस वाले आ गए ना, वो करने लग गए, वो पूछताछ करने लग गए कि केस होगा, दिमाग हिल गया पापा का, मम्मी का हिल गया, सबका हिल गया, सब भगते हुए सिर्फ पूरी फैमिली आई घर पे। कर सकता हूँ तो। नमस्कार साथियों, आज हमारे आत्मन चैनल पर हमारे मित्र हैं परम मित्र आदित्य नारायण जी। और हाल ही में पिछले दिनों इनके स्पाइन में इंजरी हुआ था। इनके स्पाइन में हैवी इंजरी हुआ था, जिसके कारण डॉक्टर ने कहा था कि आप 6 महीने से भी उठ नहीं पाओगे। और उस दौरान जो भी इनके साथ चीजें हुई हैं, आज हम इनके मुंह से ही जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि इंजरी कैसे हुई और क्या हुआ था उस दिन। मैं यहाँ से जॉब के लिए जा रहा था, मैं जॉब करता हूँ जी। आईजीएल कंपनी में जॉब करता हूँ। तो मैं अपने वही जो शिफ्ट होता है, मैं उसके शिफ्ट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपना यहाँ से निकला जी। और सीधा यहाँ से ऑफिस के लिए बाइक से निकला, हेलमेट वगैरह पहन के सब निकला मैं। तो रोहिणी सेक्टर 15 में मेरा थोड़ी से उससे आगे है जॉब, तो उससे पहले सेक्टर 15 वाले रोड पे वहां पर मेरे को किसी कार वाले ने पीछे से हिट करा बहुत तेज, और इतना हिट करा कि मैं उड़ते उड़ते गिर गया। मेरे को गिरने के बाद कोई होश नहीं, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, मेरे को कोई याद नहीं, कुछ याद नहीं। वहाँ की जो पब्लिक थी उन्होंने मेरे को उठाया होगा, साइड में बिठाया होगा, थोड़ी देर में मेरे को होश आया। तब मुझे वहाँ पे एक कॉल वगैरह कर दी, जो कि एम्बुलेंस के थ्रू मैं हॉस्पिटल पहुंचा। लोगों ने कॉल कर दी। हाँ, लोगों ने सहायता करी मेरी। तो उस वक्त आपको फील क्या था जब डॉक्टर्स ने कहा कि रिकवरी में थोड़ा समय लग सकता है? तो उस समय आपके दिमाग में क्या आई थी? कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था कि क्या हो गया, मैं खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें चल रही थी दिमाग में। तो फिर भी करा, मतलब देखा, डॉक्टर ने बोला तो दिमाग तो घूम ही जाता है कि अब स्पाइन में क्रैक है, जो भी है, मतलब जैसा भी है, बहुत टाइम लगा है। डॉक्टर ने बोला मुझे, मैं तो सुन के थोड़ा सॉफ्टी होऊंगा कि अब मैं ऑफिस भी नहीं जा सकता, मैं बाहर नहीं जा सकता, कहीं घूम नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। जिम वगैरह मेरी छूट गई थी, सब चला गया था। मेरे को जिम से बहुत अच्छा लगाव है, जिम से मेरी जिम छूट गई थी। तो उस दौर के बाद आपके जीवन में फिजिकली, मेंटली और इमोशनली किस प्रकार के चेंजेस आपने महसूस किए? फिजिकली ज्यादा हुआ क्योंकि मैं भाई जिम का शौकीन हूँ, जिम से प्यार है ज्यादा। मेरी जिम छूट गई तो फिजिकली तो मैं वैसे भी खत्म होने लग गया धीरे धीरे। बॉडी डाउन होती है, अगर कुछ ना वर्कआउट करो तो बॉडी डाउन होती है। मैं उस प्रकार का मतलब डाइट भी नहीं ले पाता कि लेटे लेटे कोई डाइट नहीं लेता। डॉक्टर ने बोला 6 महीने का रेस्ट, 6 महीने तक मैं रेस्ट पे था, बेड रेस्ट पे। मैं उठ नहीं पाता था, मैं बेड रेस्ट पे था। फिर आप आए मेरे पास भाई, हरिंदर भाई, जैसे मेरे बचपन का दोस्त हरिंदर, बचपन का दोस्त, उसने सुना मेरे को, हॉस्पिटल में मिलने आया। फिर वहाँ पे बताया कि हाँ भाई मैं थेरेपी वगैरह कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वहाँ पे मेरा इलाज करा, मेरी मालिश करी, थोड़ी सी थेरेपी वगैरह दी वहीं पे, तो मुझे रिलैक्स हुआ। ऐसा नहीं कि नहीं, वो बहुत रिलैक्स हुआ। तो जब मैंने आपका एक्यूप्रेशर किया है ना, एक्यूप्रेशर किया और थेरेपी वगैरह की, तो उससे आपके मन में किस प्रकार की आस जगी थी? तो मुझे लगा ना, उस टाइम लगा कि हाँ यार अब मैं कुछ कर सकता हूँ। जब मुझे फील होने लग गया कि हाँ मैं अब ठीक हो रहा हूँ, या मुझे लग रहा है कि हाँ मैं बेटर फील कर रहा हूँ, पहले से थोड़ा सा थोड़ा हिल भी पा रहा हूँ। मैं पहले तो हिल ही नहीं पा रहा था, थेरेपी वगैरह मिली तो मुझे लगा कि हाँ अब मैं हिल पा रहा हूँ, तो हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, अब मैं उठ सकता हूँ, हाँ मैं कुछ करूँगा। इस प्रकार के आपके मन में था? हाँ, मेरे को लगा कि हाँ मैं दोबारा कर सकता हूँ कुछ भी। मेरा साथ उस समय आपके लिए क्या मायने रखता था? बचपन से साथ है तो ये तो बहुत बड़ी बात थी कि तू रात दिन मेरे साथ ही रहता था, है ना। सुबह से लेकर रात तक, रात को तू मेरे घर पे ही सो जाना, हॉस्पिटल में मेरे साथ ही रुक जाना। बहुत साथ दिया है, मतलब कहाँ मेरे को थेरेपी करना, सुबह सुबह उठते ही, फिर शाम को, फिर दोपहर को, तीनों टाइम थेरेपी देना।
तो मुझे फील होता था कि हाँ मैं अब ठीक हो सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मतलब मेरा होगा, मैं रिकवर होऊंगा। और अब मैं तो जिम भी जाता हूँ, तो मैं जिम भी जाता हूँ, वेट वगैरह भी उठाता हूँ, बॉडी वॉडी भी ठीक ही हो गई है। क्या हाँ, एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि जब आपको इंजरी हुई थी तो उस दौरान आपने बहुत ही रेयर लोगों को कॉल किया था। जब हाँ, मैंने किसी को नहीं बताया था। हाँ, तो वो जब मैं हॉस्पिटल में था तो मैंने किसी को नहीं बताया था कि हाँ मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, मैंने किसी को बताया ही नहीं था। मैंने सिर्फ 2-3 दोस्तों को फोन करा था, लेकिन 2 हो गया, 2 स्कूल के दोस्त हो गए, मोहित हो गया, संदीप हो गया और मेरा भाई हो गया। सबकी फोटो लगाएंगे। हाँ तो मेरा दोस्त हो गया, तो घर पे मैंने वो बोला, मेरे भाई ने बोला, मैंने भाई को बोला कि हॉस्पिटल आइयो, लेकिन ये बोल के आइयो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो हम देखने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो बगल में सुनील रहता अपना भाई, वो मेरे साथ रहा दिन रात, वो भी, तो उसका नाम लेके दोनों आए मेरे पास, हॉस्पिटल में आए। तो आए, मैंने बोल दिया घर पे कि भाई बोलना मत कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि घर वाले थोड़ा टेंशन में आ जाते और सोचने लग जाते, है ना। फिर उसके बाद मैंने बोला कि हाँ भाई ठीक है। अरे वो प्रदीप आया, सुनील आया, बैठा, मैंने बोला देख मेरा एक्सीडेंट हुआ, घर पे मत बताओ। तो इन लोगों ने बहुत देर तक सोचा यार, बताए ना बताए, बताए ना बताए। तो वहां पे जब पुलिस वाले आ गए ना, वो करने लग गए, वो पूछताछ करने लग गए कि केस होगा, ये होगा। मैंने बोला मुझे केस वेस से दूर रहना, मेरे को केस वेस से मतलब नहीं है जी। मेरा इलाज हो जाए बस। तो मेरे भाई भी कह रहे थे, जब पता चला ना मेरे को कि यार 6 महीने बेड पे पड़ा रहूंगा, तब इन लोगों ने क्या करा, मम्मी पापा को फोन करा। पापा तो भाई साहब दिमाग हिल गया पापा का, मम्मी का हिल गया, सबका हिल गया, सब भगते हुए से पूरी फैमिली आई घर पे, चाचा आए, ये आए, चाची आई, हॉस्पिटल पे आए, सब हॉस्पिटल पे आए, सब रोने लग गए मेरे को देख के। लग ऐसा लग रहा था, फील तो होता ही है कि हाँ भाई लग गया, तो एक्सीडेंट बस ऐसे ही हुआ। तो उस समय आपको क्या लगा जब आपको डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आप 6 महीने तक खड़े नहीं हो पाओगे, आपको इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अभी आने वाले कुछ महीनों तक, तो क्या आपके जीवन मन में क्या चीजें हैं? कुछ नहीं, बस मैं यही सोचता था कि यार अब 6 महीने बेड पे रहना, फिर मैं अब जॉब नहीं कर सकता, इसके बाद स्पाइन में लगी है तो मैं कुछ वेट नहीं उठा सकता, मैं 1 बाल्टी पानी नहीं उठा पा रहा था पहले, तो 1 बाल्टी पानी मैं खुद ही नहीं झुक पा रहा था जी। 1 बाल्टी उठाने की तो बहुत दूर की बात होगी, मैं खुद ही नहीं झुक पा रहा था। फिर वही सब चीजें चलती दिमाग में, यार फिर मैं करूँ क्या करूँ। फिर मैंने बहुत सारी चीजें करी, लेटे लेटे बेड पे लेटे लेटे मैंने मूवीज देखी, बहुत सारी चीजें सीखी, किताबें पढ़ी, गाने वाने सुनता था। मतलब एक कमरे में बैठना 6 महीने सबके बस की बात नहीं है। वैसे नॉर्मली जीवन कोई नहीं जी सकता 6 महीने। तो मैं अगर अतिशयोक्ति ना हो तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उस समय जब आदित्य समय जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, उससे पहले, इंजरी से पहले और इंजरी के बाद, तो उस तब के आदित्य में और अब के आदित्य में कितना अंतर आया? एक तो मानसिक रूप से स्पेशली बहुत सारी चीजें हुई है मेरे साथ चेंजेस, और मुझे उस टाइम पे पता भी लगा कि हाँ भाई कौन है अपना, कौन नहीं है अपना, कौन साथ दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। सारी चीजों की नॉलेज हो जाती है जब बंदा बुरा वक्त आता है ना, तो अच्छे अच्छों की पहचान हो जाती है, और मैंने वो देखा, आजमाया। तो आपका हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना है कि एक्यूप्रेशर फिजियोथेरेपी किस प्रकार बहुत जरूरी है, और वो उस समय बहुत जल्दी ठीक हुआ था। और मैं तो यही कहूँगा, अगर किसी को इंजरी वगैरह है वो एक्यूप्रेशर ले, थेरेपी वगैरह ले। मैं उससे ही ठीक हूँ, मैं आज खड़ा हूँ, ओके हूँ, फिट हूँ, ओके, जिम जाता हूँ, वेट भी उठाता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं आज की डेट में। मुझे लगता नहीं था कि मैं उठा पाऊंगा वेट। तो ये सारी चीजें हमें जान करके बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, और हम आपके अंदर बदलाव देख करके हमें सकारात्मक का एक माहौल बन गया है यहाँ पर। तो अब जब हम बात करते हैं किसी भी रिकवरी करना, है ना, किसी भी चीज से हमें बाहर निकलना, तो हमें प्रैक्टिस करना, जैसे आप जिम में भी कई बार प्रैक्टिस करने जाते थे, आपका टाइम टेबल हुआ करता था, तो उसी प्रकार अगर जब आप बेड पे थे, ठीक है, कॉन्शियस रूप में, जागरूक रूप में, तो उस समय जो आपकी प्रैक्टिस इन द सेंस फिजियोथेरेपी जो प्रैक्टिस सेशन चलते थे, तो उस समय क्या आप टाइम टू टाइम ले पाते थे, या जो भी आपके साथ सहयोगी थे वो आपकी किस प्रकार से करते थे? टाइम टू टाइम ही,
तुम ही थे भाई साहब, जिन्होंने मेरे दिन में, रात में, दोपहर में, तीनों टाइम तुमने मालिश भी करी जी। थेरेपी भी दी मेरे को, अपने को सपोर्ट दे के चलना, सपोर्ट दे के खड़ा होना, वो करवाया, चलवाया। मैं इसलिए इसके कारण ठीक हूँ। बहुत जल्दी थेरेपी से तो बहुत मेरे को रिलैक्स मिला जी। और मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया और लोगों से जाना भी कि जब आप जिस वार्ड में एडमिट थे तो उस वार्ड में जो नर्सेज वगैरह और बाकी वहाँ का माहौल आपने एकदम बदल के रखा पूरा था। हॉस्पिटल खुश था मेरे से, क्योंकि मेरे से मिलने ना चाहते हुए भी ना 450 प्लस की एंट्री थी वहाँ पे हॉस्पिटल में। 450 लड़के आए थे मेरे से मिलने। पूरा हॉस्पिटल कोई आता था मेरे से बस ये पूछता था, कोई भी आके बस ये डायरेक्ट पूछा था आदित्य के पास। कोई अपने आप ही समझ जाता था अगर ग्रुप आ रहा है 4-5 लड़कों का, अच्छा आदित्य के पास ही जाना होगा, हाँ ठीक है। हॉस्पिटल वाले सब जानते थे मेरे को उस टाइम पे, क्योंकि मैं था वहाँ पे 1.5-2 महीने हॉस्पिटल में था मैं। उसके बाद घर पे मैं रहा रेस्ट पे। तो उस टाइम पे मेरे को नर्स है, हॉस्पिटल एक नर्स, मतलब हर व्यक्ति जानने लग गया था मेरे को वहाँ पे। वार्ड बॉय, नर्स, जितने भी हैं सब, सफाई कर्मचारी वगैरह सब जानने लग गए थे और सबको मैं खुश रखता था। मतलब सब खुश ही रहते थे सब मेरे से, और आप सबसे एंजॉयमेंट करवाता था। हाँ, एंजॉयमेंट सबको करवाता था, हंसते रहते थे, बात करते रहते थे। होता ना कि सब ये कहते थे कि अरे यार एक्सीडेंट हो गया और हड्डी क्रैक है और बंदा फिर भी देख लो हंस रहा है, बात कर रहा है, 4 लड़के बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो मैं ऐसे ही रहते थे, हम फ्रैंक रहते थे सबसे और सबसे बोलना चालना अच्छा रखते थे। आप उन युवाओं के लिए या उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार की परिस्थितियां आपके साथ बीती हैं? अगर उनको मैं तो यही कहूंगा कि भाई साहब सही से सेफ्टी से, अपनी सेफ्टी होती है लेकिन ये है कि सामने वालों का कुछ पता नहीं है कि कब क्या हो जाए, एक्सीडेंट कब कैसे, कुछ नहीं कह सकते कि एक्सीडेंट कब हो जाए, किसका हो जाए, कहाँ हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो वही है, अपनी सेफ्टी लेकिन जरूरी है। और मैंने हेलमेट नहीं पहना होता तो मेरा क्या पता सर्वर में लग गई होती। मैंने हेलमेट पहन रखा था, ठंड का टाइम था, 7 फरवरी का एक्सीडेंट हुआ था मेरा, याद है मुझे वो दिन। 7 फरवरी का दिन था, मैंने जैकेट पहन रखी थी और मैंने हेलमेट वगैरह पहन के अपना नॉर्मली स्पीड चला रहा था। ये भी नहीं कि हाई स्पीड चला रहा हूँ। जब हाई स्पीड चला रहा था जब कुछ हुआ नहीं, जब नॉर्मल चला रहा था तब तो गाड़ी वाले ने पीछे से ठोक दिया। तो मेरे साथ बहुत सारी चीजें हुई और मैंने ना इन दिनों बहुत सारी चीजें देखी, बहुतों को परखा, किसने कौन आया कौन नहीं आया। लेकिन हाँ, मैं उन सारे भाइयों का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे से मिलने आए हॉस्पिटल में, जिन्होंने सुनते ही हॉस्पिटल में इतनी भीड़ कर दी। पता नहीं, ऐसा लगा था कि मैं नेता हो गया हूँ या कोई प्रधानमंत्री वगैरह हूँ। पूरा हॉस्पिटल कांप रहा था कि 450 लड़के कम नहीं होते कोई मिलने आ रहा है अगर किसी से। तो बिल्कुल सही, यही इसी को असली कमाई कहते हैं ना, कि जिस प्रकार हमारे साथ लोग आते हैं, ये कमाई है, असली कमाई है। क्योंकि नहीं, अगर किसी प्यार कमाया मैंने भाइयों का ना, ये कमाई से कम है क्या? और इस प्रकार लोगों का मिलना, इस प्रकार लोग, आप सोशली भी इतना एक्टिव रहते हो, इतनी सारी चीजें करते हो समाज के लिए। कई बार हम लोगों ने, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मेरे से इतने लोग मिलने आए, इतने लोग मेरे से प्यार करते हैं, जो मेरे एक बार सुन के ही आ गए। ना मैंने किसी को बताया, कोई मेरे को फोन भी करता था तो मैं यही कहता था नहीं यार कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत चोट लग गई, बस मैं यही कहता था। उनको परेशान नहीं करना चाहता। हाँ, मैंने किसी को ये नहीं बोला कि मेरा यार एक्सीडेंट हो गया, मेरी तो हड्डी टूट गई, मैं तो हॉस्पिटल, मैंने किसी को बोला ही नहीं कुछ। बस मैं नॉर्मली बोलता था क्या हो गया भाई हॉस्पिटल में, अरे कुछ नहीं बस ऐसे ही, ठीक है। मैं कहा हाँ मस्त हूँ भाई। कोई भी मेरे से पूछता था भाई कैसा है, मस्त, कहाँ पर है, हॉस्पिटल में। अरे मस्त भी है और हॉस्पिटल में भी है। तो भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं सबको यही बोलता था मस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। लेकिन भाइयों का प्यार था, सारे मिलने आए। मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए थे बस। किसी का भी बच्चा, भाई देखो बच्चा कैसा भी हो, माँ बाप तो परेशान हो ही जाते हैं। अब जैसे कि अभी हमने पूरी जर्नी जानी आदित्य जी के बारे में, कि उन्होंने किस प्रकार पूरा 1 साल बीत गया इस बात को, और अभी काफी सारा अपना डेली टास्क को डेली फुलफिल कर। हाँ मैं करता हूँ, मैं अभी भी, मतलब मेरे को कैल्शियम वगैरह मैंने बहुत ली, मैंने उस टाइम पे कैल्शियम की दवाइयाँ चली, तो मैं दवाइयों से लेकिन दूर भागता था। मेरे को दवाइयाँ उतनी पसंद नहीं है। मैं वगैरह थेरेपी वगैरह लेता था, मालिश वगैरह हो गई जी। तो मैं खान पीन पे अच्छा ध्यान देता था। मैं जैसे बनाना शेक हो गया, दूध हो गया, केले हो गए, है ना, और
नारियल पानी वगैरह मैंने पिए, और बहुत सारी चीजें खाई मैंने। पनीर खाए, सहजन, हाँ सहजन की सब्जी खाई, और बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी खाई। वो एक पालक कर्मी का साग होता है, मैंने वो खाया। बहुत सारी चीजें खाई मैंने, जिससे मेरे को ये रिकवर हुआ थेरेपी वगैरह से। फिर खान पीन बहुत जरूरी होता है, कि खान पीन से बहुत सारी चीजें रिकवर कर सकते हैं हम। तो मैंने ना ऑपरेशन नहीं करवाया था। अच्छा। मैंने नॉर्मल ही, मैंने डॉक्टर ने मेरे को 3 ऑप्शन दिए थे कि हाँ भाई ऑपरेशन करवाओगे या वो क्या नाम है, एक ऑपरेशन का था, एक पाउडर डालने का था। पाउडर डालने का होता है इंजेक्शन के थ्रू, हाँ क्रैक को फील करने के लिए एक पाउडर डालते हैं इंजेक्शन के थ्रू। वो भी एक छोटा ऑपरेशन ही हो गया। और एक था तीसरा ऑप्शन कि नॉर्मल ही, लेकिन नॉर्मल में टाइम लगेगा। उन्होंने मेरे को बताया था नॉर्मल में ऑपरेशन करेंगे, हम कल कर देंगे ऑपरेशन, ज्यादा कि 15-20 दिन बाद ठीक हो जाओगे, लेकिन लाइफ खत्म हो जाएगी तुम्हारी ऑपरेशन के बाद। फिर मेरे को दूसरा ऑप्शन दिया पाउडर का, ये भी मेरे को सेम बताया कि हाँ भाई पाउडर अगर डालते हैं इंजेक्शन के थ्रू तो उससे भी तुम्हारे को ज्यादा क्या, फिर बाद में दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एक समय के। फिर मेरे को डॉक्टर ने तीसरा ऑप्शन दिया, बहुत अच्छे डॉक्टर भी, तो उन्होंने मेरे को ऑप्शन दिया कि हाँ भाई तीसरा ऑप्शन ये है कि तुम रेस्ट करके और खान पीन पे और थेरेपी वगैरह है ना, थोड़े योग वगैरह सब हरिंदर भाई ने करवाए मेरे को। और मैं उसके थ्रू, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। देखो हम फिजिकली तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमारा खान पीन बहुत जरूरी है। थेरेपी लो, योगा करो, मैंने सब कुछ करा, मैंने टाइम टू टाइम रूटीन करा। फिर मेरे को ना मतलब वो चीजें बहुत जरूरी है कि खान पीन जो रिकवर कर सके, कैल्शियम वाली चीजें, पनीर खाई, दूध खाई, दही खाई। दही का कम सेवन करता था क्योंकि ठंडी होती है वो, तो दूध, पनीर, केला, मूंगफली, मखाने वगैरह, ये सब कैल्शियम वाली चीजें हैं। सारी चीजें खाई मैंने बहुत, उससे बहुत कवर करा। सजना खाया, सहजन की सब्जी खाई, कर्मी का साग होता है वो खाया मैंने, और भी बहुत सारी चीजें खाई, लेकिन रिकवर हूँ आज मैं ओके हूँ। तो क्या अभी भी आप योग करते हैं? हाँ, आप आते हो भाई, करवाते हो, साथ में बैठ के थोड़ी देर कर लेता हूँ। ज्यादा नहीं करता, लेकिन हाँ जितना टाइम मिलता है, मैं अभी थोड़ा सा टाइम कम दे पाता हूँ, लेकिन हाँ जितना टाइम मिलता है उतना करता हूँ मैं। बिल्कुल। और थेरेपी वगैरह ले लेता हूँ। भाई सबसे पहले प्रायोरिटी अपना शरीर होना चाहिए सभी का। हाँ, और जब हमारा शरीर ही ठीक रहेगा तभी तो हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे। हम जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं, चाहे हम एक पिता हो, एक पुत्र, एक बेटा, जितनी भी टीचर हो, और अब मेरे शरीर में कोई कमी नहीं है, सब ओके। मैं फिट हूँ, मैं वेट भी उठाता हूँ अच्छा जिम में जी। अब हम आपकी कुछ जिम की फोटोज भी डालेंगे आफ्टर रिकवरी, जैसे आपने लिफ्टिंग वगैरह। तो मैंने गेनिंग कर ली, लेकिन मैंने वेट बढ़ा लिया मैंने। तो उसके पीछे कमजोर हो गया था उस टाइम, फिर मैंने वेट बढ़ा लिया। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हाँ। तो जिस प्रकार से आपने पूरा इंटरव्यू देखा, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव, जिस प्रकार हम बीमार पड़ते हैं या जिस प्रकार हमारे जीवन में इस प्रकार की सिचुएशन आता है, तो किस प्रकार का पड़ाव हमारे पूरे जीवन में, कितना मतलब 360 डिग्री चेंज आ जाता है इंजरी के तुरंत बाद। जिस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार की सिचुएशन एक इंजरी होने के बाद किसी के जीवन में आती है, और उससे वो एक तो 2 चीजें होती हैं। एक तो इंजरी इंसान को तोड़ करके जाती है या इंसान को कुछ बना करके जाती है। तो जिस प्रकार हमारे आदित्य भाई ने उस समय का और उस परिस्थिति को सकारात्मक रूप से लिया और अपने आप को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से किस प्रकार से अपने आप को चेंज किया, तो यहाँ से आप ये भी सीख सकते हैं। और आप ये भी जान सकते हैं किस प्रकार से हमारे जीवन में रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, जो कि आजकल परिवार संकुचित होते जा रहा है, छोटा से छोटा परिवार होते जा रहा है। लेकिन अगर आपके परिवार बड़ा है तो उसको बचाने का या कुछ संभावना इस प्रकार से क्रिएट कीजिए कि आप संयुक्त परिवार में रहिए, जिससे कि अगर आपके ऊपर कोई भी परिस्थिति या विपदा आन पड़ती है तो आप उस विपदा से बड़े ही आसानी से आप निकल सकते हो, अपने आप को निकाल सकते हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए, और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखें। कमेंट अवश्य करें। नमस्कार।